नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय किसान यूनियन ने दिया पीटीआई टीचरों को समर्थन। पीटीआई टीचरों को कानून बनाकर बहाल करे सरकार, कहा बल्लू प्रधान ने। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक और हमोराप सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने लगाया रक्तदान शिविर। बढ़ते मामलों को देखकर करनी होगी कड़ी मेहनत, कहा उपायुक्त आरएस वर्मा ने। कोविड केयर सेंटर और कंटेनमेंट क्षेत्रों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। भाजपा सरकार नहीं दे रही कर्मचारियों की जायज मांगों की तरफ कोई ध्यान, कहा नगर पालिका संघ रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिडलान ने। कांग्रेस ने की मांग, लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी और हाउस टैक्स के बिल माफ करे सरकार। भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दे रहा है प्रशिक्षण। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए नवीनतम विधियों से दिया जा रहा है प्रशिक्षण। हरियाणा में बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचरों को कानून बनाकर सरकार को बहाल करना चाहिए। ये बात आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कही। वे मंगलवार को बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचरों को उनके धरने पर समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने इन कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2020 के निर्णय के बाद 1983 पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से बर्खास्त करना 2000 परिवारों के पेट पर असंवेदनशील तरीके से लात मारना है। सरकार के इस फैसले से इनके और इनके परिवार के सपने, बच्चों के भविष्य सब धराशायी हो गए हैं। किसी भी सरकार का काम नौकरी देना होता है, ना कि छीनना। बल्लू प्रधान ने कहा, पहले बता दीजिए, अगर जिस देश में पेट पलात मारी जाती है, जब वो स्टेट है तो राजा पेट पलात मारता है, वो देश और वो स्टेट कभी कामयाब नहीं है। और हम अपने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से पीटीआई मास्टर को जब तक बहाल नहीं करते, हम इनके साथ दिन रात कंधे से खड़े रहेंगे। जब इनको जरूरत पड़ेगी, जब भी हमारी यूनियन के साथ खड़ी रहेगी। अगर ये कहेंगे पूरे देश की किसान यूनियन चाहिए, तो हम पूरे अपने किसान यूनियन पूरे देश की इकट्ठी के लिए खड़ी करेंगे। ये हमारा वादा है। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक व हमोराप सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सैनी धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल व पीजीआई के स्टाफ का काफ़ी योगदान रहा। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक से नरेश जैन ने बताया कि रोटरी क्लब का समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं और इस साल करीब 700 यूनिट रक्त एकत्रित कर पीजीआई में दे चुके हैं। उन्होंने बताया, रोटरी क्लब रोहतक एवं हमोराप सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सैनी धर्मशाला में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। रोटरी क्लब हर कई सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। ये रोटरी क्लब का इस साल में 11वां ब्लड डोनेशन कैंप है। लगभग रोटरी क्लब इस साल 700 यूनिट इकट्ठी कर चुका है। रोटरी क्लब ने और भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। अभी रोटरी क्लब कोरोना से रिलेटेड 2 बड़े प्रोजेक्ट और कर रहा है। रोटरी क्लब एक सिविल हॉस्पिटल में कोरोना टेस्टिंग मशीन दे रहा है। वो मशीन 15 टेस्ट इनके अलावा और करेगी, वो नेक्स्ट वीक तक स्थापित हो जाएगी। दूसरा, शिला बाईपास शमशान भूमि में इलेक्ट्रिक कमीशन, जो बिजली और एलपीजी से दाह संस्कार होगा, वो भी डोनेट कर रहा है। इन सब में सहयोग माननीय हमारे मेंबर राजेश जैन जी, मनमोहन गोयल और काफ़ी सदस्य इसमें सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के कार्यों में जुटे सभी अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किए हैं और इस दौरान आमजन को भी आवश्यकता और समय के अनुसार काफ़ी छूट प्रदान की गई है। परंतु अब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र बदली हुई परिस्थितियों में हमारे सामने चुनौती और बढ़ गई है। इसलिए अब और अधिक निष्ठा और समर्पित होकर कार्य करने का समय आया है। ये बात उपायुक्त आरएस वर्मा ने कही। वे आज जिला विकास भवन के सभागार में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त वर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी एसडीएम व समस्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी उनके संबंधित क्षेत्रों में
घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन व कोविड केयर सेंटर्स का लगातार दौरा करें। वहां पुलिस नाका, संदिग्धों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग को नियमित तौर पर जांचते हुए पूरे क्षेत्र को लगातार सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि होम क्वारंटाइन किए गए संदिग्धों के आसपास के क्षेत्र में पूरी सख्ती बरतें ताकि इस क्षेत्र के आसपास के लोग बाहर ना जा सकें। भाजपा प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी है और सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। यह कहना है नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान संजय बिडलान का। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने समाज के लोगों को बताया कि सरकार किस तरीके से कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने ये बताया कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी अलग रणनीति बनाएंगे। कि हम सुबह सुबह अपने घरों से निकल जाते हैं और अपना काम करते हैं और सरकार फिर भी हमारे से भेदभाव की नीति अपनाती है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आज 16, 17, 18 3 दिन हमने पूरे शहर में अपने पब्लिक वालों को बताना है कि हमारे साथ ये सरकार गलत कर रही है। जो आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से तयशुदा प्रोग्राम था। इससे पहले जो हमारी राज्य कमेटी द्वारा सरकार से समझौता हुआ था और उन समझौते में कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, पर हरियाणा सरकार द्वारा उन सहमत हुई बातों पर कोई भी बात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसी के विरोध स्वरूप आज का जो कार्यक्रम था, हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जनता के बीच में जाकर सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीति है उसकी आलोचना की है, उसका विरोध किया है और ये हमारा कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार को चाहिए कि वो आम लोगों के बिजली, पानी और हाउस टैक्स के बिल माफ करे। यह मांग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ काम किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सभी प्रकार के उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, इसलिए आम लोगों को रियायत देने के लिए सरकार को चाहिए कि वो बिजली, पानी और हाउस टैक्स माफ़ करे। कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की दुकानें बंद रही, लोगों की नौकरियां गई, लोग बिना तनख्वाह के घर बैठे रहे, कम से कम उनकी सहायता के लिए उनके बिजली के बिल, हाउस टैक्स और पानी के बिल माफ़ किए जाएं, क्योंकि सरकार ने उनको, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए जो दिया है बिजली कंपनियों को, तो उसमें बिजली कंपनी का घाटा तो पूरा हो जाता है। तो हम ये निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये जो बिल हैं बिजली का, हाउस टैक्स, पानी का, ये माफ़ किया जाए, जिससे कम से कम लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके और वो अपना जीवन यापन तरीके से कर सकें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना महामारी के व्यापक रूप में फैलने के पूर्व अपने तमाम प्रबंध करने आरंभ कर दिए हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जिले के निजी चिकित्सकों और वॉलंटियर्स को नवीनतम विधियों से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है, ताकि कोरोना को व्यापक रूप में फैलने की स्थिति में इस पर अंकुश लगाया जा सके। निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि किस तरह पीपीई किट पहननी है और किस तरह कोई गर्भवती महिला या नवजात शिशु आ जाता है तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। जिला सूचना अधिकारी अंजू ने बताया कि सरकार द्वारा आई गोट और दीक्षा ऐप शुरू किए गए हैं। इन पोर्टल्स पर कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर तमाम प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये सभी को इसलिए दी जा रही है ताकि वक्त आने पर, जैसे कि कोविड की महामारी है, उस पर वक्त आने पर सभी अपना योगदान दे सकें और इसमें अपने बचाव के तरीके को भी देखा जा सके। ये ट्रेनिंग जो करवाई जा रही है ये डीसी साहब, एडीसी साहब की अध्यक्षता के अंतर्गत करवाई जा रही है। जिले के सभी जितने भी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, NYK के लोग हैं, उन सभी को भी DRDA हॉल के माध्यम से
सबको ट्रेनिंग दी जा रही है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी आए और लोग इसके बारे में समझें और देखें। आई गॉट जो ट्रेनिंग है ये डिजिटली ट्रेनिंग करवाई जा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा दी जा रही है। इसको आप पोर्टल पे जाकर भी यदि आई गॉट ट्रेनिंग लिखेंगे, आप कोई भी नागरिक इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और उसके थ्रू अपनी ट्रेनिंग देख सकता है, ले सकता है। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो जानकारी ले सके, अपना बचाव कैसे करें और अपने आसपास के लोगों का बचाव कैसे करें। उप सिविल सर्जन प्रभु दयाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि कोरोना के फैलने की स्थिति में मैन पावर की कमी ना हो। इसके लिए सभी निजी चिकित्सकों, वॉलंटियर्स और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई गॉट पोर्टल बनाया हुआ है, उसके अंदर विभिन्न प्रशिक्षण के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार किया हुआ है। अब क्योंकि कोविड की एक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और डे बाई डे इंडिया के अंदर भी और विश्व के अंदर भी कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो मैन पावर है वो शॉर्टेज है। इस जो बीमारी के बारे में जो तथ्य हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो हम लोग इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स को, हमारी जो स्टाफ नर्सिस हैं उनको, लैब टेक्नीशियन को, पैरामेडिकल स्टाफ है उनको लेटेस्ट चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ कराना चाहते हैं, उनको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि कम से कम समय में हमारी जो मैन पावर है वो पूरी हो जाए और लेटेस्ट गाइडलाइन से वो लोग अवेयर रहें। आज सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से हमें कोविड-19 के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट किया गया है कि कैसे हमें खुद भी बचना है और हमारे समाज को भी कैसे कोरोना की चपेट में आने से बचाना है।